मेरा फेवरेट पोटली स्टाइल फ़िश सालन जो कि सबको बहुत पसंद है। तो सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जिसका जायका आप कभी नहीं भूले। मैं बनाने जा रही हूं पोटली स्टाइल फ़िश का सालन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैया और आपको वेलकम करती हूं नेमतें बेशुमार चैनल में। शुरू करते हैं अल्लाह का पाक नाम लेकर जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यहाँ पे हाफ़ केजी है मेरे पास फ़िश। अच्छी तरह से धो के मैंने इसको सिरका लगा लिया था। आधा घंटा पहले आपने भी सिरका लगा लेना है। 2 अदद प्याज ले लेने हैं, 2 अदद टमाटर ले लेने हैं, 2 अदद लीमू ले लेने हैं और 2 गड्डी के बराबर देसी थूम लेना है, जिसे लहसुन, देसी लहसुन लेना है। दूसरा लहसुन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी ज़्यादा खुशबू होती है। 5 अदद मेरे पास हरी मिर्ची है। अभी प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर लेना है, रफली सा आप कट कर लें। यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करूँगी। इसके बाद टमाटर का बस ऊपर वाला हिस्सा रिमूव करके मैं पूरे टमाटर इस पे रख दूँगी। अगर यहाँ पे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मेरी नई रेसिपी आप पहले देख सकें। लहसुन भी मैंने इसी प्लेट में ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे रह गई है सिर्फ फ़िश। इसके ऊपर लीमू मैंने निचोड़ लेने हैं। लीमू का रस बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में, बहुत लाजवाब बनेगी आपकी ये पूरी रेसिपी। ये पोटली स्टाइल जो फ़िश है इतनी कमाल की बनती है, यकीन माने एक दफ़ा जब आप बनाएंगी तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। अच्छी तरह से लीमू का रस लगाने के बाद इसके ऊपर और भी थोड़े से मसाले ऐड करने हैं ताकि इसका मीठापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हाफ़ चम्मच के बराबर नमक ऐड करूँगी, हाफ़ चम्मच के बराबर लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1/4 चम्मच हल्दी डाली है। इसके बाद इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। अच्छा, यहाँ पे अब 1 चम्मच के बराबर मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और इसमें लहसुन का पाउडर। इस तरह से फैला के इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं साइड पे करके अब पोटली तैयार करेंगे मसाले की। तो इसके लिए मेरे पास है सबसे पहले 2 मोटी इलायची, ये बहुत ज़रूरी है, 2 अदद बादियान, थोड़े से हैं मेरे पास सौंफ, आधा चम्मच के बराबर हैं, 2 अदद मेरे पास टुकड़े हैं दालचीनी के, 1 पत्ता है तेज़पात का। यहाँ पे मेरे पास है काली मिर्ची 7 से 8 अदद, सूखा धनिया है 1 टेबलस्पून और सफ़ेद ज़ीरा भी है इसी तरह 1 टेबलस्पून। 7 से 8 मेरे पास लौंग हैं। ये सारी चीज़ें डालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी और कब डालना है, वीडियो को स्किप ना करिएगा ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। यहाँ पे अभी कोई भी आप साफ सा कपड़ा ले लें। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, जब भी कोई पोटली सालन बनाती हूँ तो इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से रख के हमने इसके ऊपर ये सारा डाल के पोटली बना लेनी है। इसमें और कुछ भी ऐड ना करिएगा, बस यही मसाले आपने ऐड करने हैं। इसका जायका भी सालन में होगा और मसाले भी मुंह में नहीं आएंगे। तो इस तरह से इसको गिरा लगा के एक पोटली बना लेनी है। तो ये देखिए जी, पोटली हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अभी एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डालूँगी 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अच्छा, नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं मौजूद, तो वैसे बना रही हूँ, चिपके नहीं। इसमें अभी फ़िश डाल देनी है जिस पे हमने मसाला लगाया था। तो ये देखिए सारी इजीली इसमें डल जाएगी। आप इस तरह बनाएंगी तो यकीन माने बहुत लाजवाब आपकी मछली सालन तैयार होगा। यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी इस रेसिपी को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए।
अच्छा, इसको अलट पलट कर हमने हाफ़ फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और इसकी स्मेल भी नहीं रहेगी। तो ये देखिए, बस इसे मैंने हाफ़ फ्राई कर लिया है। अभी इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख सकती हैं कि मैंने कितना इसे फ्राई किया है, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन ही दूर हो गया है। आपने भी इतना ही इसे फ्राई करना है। अभी फिर कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेना है। मैंने वही कुकिंग ऑयल इसमें भी यूज़ किया है, हाफ कप के बराबर है। इसमें करी पत्ता डालूँगी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकती हैं। इसके बाद इसमें सारी चीज़ें वो डाल दूँगी जो कि मैंने एक साथ रखी थी, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्ची। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और हल्का सा ब्राउन कर लेना है। इससे पहले ब्राउन करने से पहले हमने इसके ऊपर से टमाटर का जो छिलका है वो रिमूव कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से इजीली टमाटर का छिलका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर का छिलका रिमूव करने के बाद सारा जितना भी हमने इसमें डाला था, मतलब कि प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ें हैं वो हमने जूसर जग में डाल देनी है। इस तरह से आपने भी इसी तरह करना है। अगर तो आपके पास जूसर जग मौजूद नहीं है, ये तो अवेलेबल होता है हर घर में ही, अगर नहीं मौजूद तो आप इसे टंडा दोरी में भी पीस सकती हैं। अब यहाँ पे उसी ऑयल में मैंने 1 चम्मच लिया है सफ़ेद तिल, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच के बराबर मसाला, जिसमें है जी धनिया और सफ़ेद जीरा और लहसुन पिसा हुआ, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच भर के सफ़ेद जीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया, यहाँ पे आधा चम्मच दरी मिर्च भी ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँ। तो अब यहाँ पे मसाला डालना है जो कि मैंने जूसर जग में डाल के अच्छी तरह से पीस लिया है। इसमें अभी ऐड करूँगी और मुसलसल इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। आप भी कोशिश किया करें कि मुसलसल एहतियात से जब भी मसाला भुने चम्मच चलाते रहें, क्योंकि जब ये जल जाएगा तो सारा सालन आपका कड़वा हो जाएगा। तो हमने मसाला इतना भूनना है कि ये बिल्कुल ऑयल छोड़ दे। ये देखिए, अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन 2 गिलास ऐड करने हैं। 1 गिलास मैंने अभी ऐड किया है और 1 गिलास पोटली रख के उसके ऊपर डालना है। यहाँ पे मैंने मसाले वाली पोटली रख दी है। अभी इसके ऊपर 1 गिलास और मज़ीद पानी का ऐड करना है। अभी इसे 10 मिनट के लिए हमने ढक देना है। फिर इसको हिला जुला के फिर 3 से 4 मिनट के लिए हमने रख देना है दम पे, ताकि मसाले की खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, मसाले की खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी, तो मैंने पोटली को निकाल दिया। अभी जो फ़िश हमने फ्राई की थी वो सारी हमने ग्रेवी के ऊपर रखनी है और 8 मिनट के लिए इसे दम पे रख देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है और ये मज़ेदार सी फ़िश तैयार है। थोड़ा सा गार्निश किया है, मज़ीद गार्निश करूँगी मैं इसे डिश आउट करके। तो ये देखिए जी, मज़ेदार पोटली फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही लजीज बनी। अब यहाँ पे बारी आ गई है इसे गार्निश करने की, तो इसके ऊपर मैं धनिया डालूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर अदरक भी डाल सकती हैं। मैंने नींबू कट करके रखा है, सब्ज़ मिर्ची आप कट करके डालें, लेकिन मैंने ज़्यादा कट नहीं की क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते। तो अगर यहाँ पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई भी होती है। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुज़रे।
तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।